हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनमें कन्फ्यूज़न बराबर हो जाता है, पढ़ते हैं लेकिन फिर बाद में कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वपोषण। और दूसरा टाइप होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में कहते हैं परपोषण। ठीक है। अब स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक क्या होता है कि इसमें जो भी जीव होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें जो प्राणी होते हैं या जो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना खाना के लिए खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और हेटरोट्रॉफिक को अगर देखें तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक का पहले हम लोग देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषण का दो कैटेगरी क्या है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। और कीमोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, रासायनिक संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि फूड जो है, वो जो प्लांट, स्पेशली ज़्यादातर प्लांट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्लांट होता है, वो सब अपना खाना खुद से बनाते हैं। और उसमें अलग से नीडेड होता है तो क्लोरोफिल होना चाहिए, और दूसरा सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट क्यों होना चाहिए, तो सनलाइट एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। कैटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। ठीक। तो कैटलिस्ट की तरह क्या काम करता है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए, उसके लिए ये सनलाइट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन करवाना। तो जो भी क्लोरोफिल होता है ना, वो ये सूर्य का रोशनी में या सूर्य का किरण में जो एनर्जी होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो फर्दर क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोडक्ट इसका क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो किस तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी या प्रोसेस है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक। मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब देखिए, एग्जांपल देखते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो जो करते हैं, उसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स करते हैं। क्यों क्यों कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक। दूसरा हो गए algae। algae भी करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक। और तीसरा कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये जो है, ये इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू ग्रीन algae नाम से जाना जाता है। ठीक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अब अगला देखते हैं कीमोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकंड कैटेगरी है। ठीक। कीमोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस में, तो सिंपली इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए या फूड का फॉर्मेशन के लिए, इसमें सनलाइट का नीड नहीं होता। इस ये बिना मतलब सनलाइट के भी ये ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और खाना बन जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक। एग्जाम्पल में देखते हैं, तो जो कीमोसिंथेसिस न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, तो एक नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, और आप आई एम श्योर कि आप बहुत बार नाम इसका सुने होंगे, नाइट्रोसोमोनास। ठीक। और दूसरा क्या है नाम, सल्फर बैक्टीरिया। इसको और क्या बोलते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक। अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक हो गया, स्वपोषण जो न्यूट्रिशन था वो हो गया। अब देखते हैं अगला टाइप क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब परपोषण। इसके तीन कैटेगरी हैं, तीन टाइप हैं। पहला क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मृतोपजीवी पोषण। ठीक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दूसरा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, तो पैरासाइटिक को क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राणिसम पोषण। ठीक। तो पहले देखते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, कि इसमें ये प्रोसेस जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पौधा मर गया, कोई पेड़ मर गया, या और वो सड़ रहा है, तो उस पे ये लोग क्या करते हैं कि उस पे आकर बैठ जाते हैं और अपने अंदर से एक एंजाइम रिलीज करते हैं उस मरे हुए जीव पर। और वो एंजाइम क्या करता है कि जैसे वो कम्प्लेक्स, उसका जो कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं, और जो भी फिर लास्ट में
प्रोडक्ट बनता है उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो अगर आसान भाषा में समझे तो जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारे सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग डाइजेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे कि हम लोग स्टार्च खाएं और डाइजेशन होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, तो उसके सिंपलर फॉर्म में, जैसे कि जैसे स्टार्च है तो वो जब डाइजेस्ट होता है तो वो सिंपलर फॉर्म में किस में चेंज होता है, तो वो ग्लूकोज में चेंज होता है। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को जब डाइजेस्ट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सिंपलर फॉर्म में टूटकर अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक, तो उसी तरह हम लोग अंतर क्या है कि हम लोग इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं और ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। ठीक, और जो भी बाद में सिंपलर फॉर्म कन्वर्टेड जो भी प्रोडक्ट होता है उसको ये लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, एग्जांपल देखते हैं तो फंगी में कौन कौन सा, तो मशरूम, ठीक, और राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, अब देखिए दो तरह मतलब दो टाइप होता है, जैसे कि दो टाइप नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एनिमल है जो कि कर रहा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोजोइक कहते हैं। ठीक, और सेप्रोफाइटिक जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि जो भी प्लांट हो गया, प्लांट का कैटेगरी से प्लांट हो गया, फंगी हो गया, ये सब जो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक। समझे, फाइटिक प्लांट से रिलेटेड, जोइक एनिमल से रिलेटेड। ठीक, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यही था। दूसरा कैटेगरी या दूसरा टाइप क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि ये अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं, तो लिविंग होस्ट, मतलब कि देखिए सेप्रोफाइटिक में जो होस्ट था वो क्या था, मरा हुआ था। ठीक है, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो होस्ट है, होस्ट मतलब क्या, कि जिससे ये खाना, जिस पर निर्भर है, जिससे ऑब्टेन कर रहे फूड, तो पैरासाइटिक में क्या है, ये लिविंग होस्ट है, मतलब जिंदा है। ठीक है, और ये लोग उसी से अपना खाना पूर्ति करते हैं और उसको हार्म करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखें तो कस्क्यूटा को और किस नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम अमरबेल इंडिया में। ठीक, तो कस्क्यूटा होता क्या है कि इसको अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक, इसके अंदर, इसलिए ये ग्रीन भी नहीं होते। आप लोग देखे होंगे बहुत से पेड़ पर ये जाल जैसा मतलब गुथा हुआ होता है, बिछा हुआ होता है। ठीक, और जिस प्लांट पर भी ये होगा उसका डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें फूल नहीं आएगा, उसमें फल नहीं आता। क्यों, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन ये लोग खुद बनाता है अपने लिए, कोई भी प्लांट अपने के लिए जो खाना बनाता है, ये कस्क्यूटा क्या करता है कि उसका वो न्यूट्रिशन निकाल लेता है और खुद ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि एक पैरासाइटिक नेचर का प्लांट है। ठीक, कस्क्यूटा। दूसरा एग्जांपल क्या है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, तो टेप वर्म, लीच और लाइस। ठीक, टेप वर्म, लीच और लाइस, ये तीनों आप जानते होंगे क्या होता है। लीच तो सब बहुत लोग अच्छे से जानते होंगे, लीच देखे भी होंगे बहुत बार, और लाइस तो सबको मालूम ही है। ठीक है, हमारे बालों में रहता है। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं वो सॉलिड फूड को खाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन होता है सॉलिड फूड का, मतलब ग्रहण करते हैं सॉलिड फूड और उसको डाइजेस्ट करते हैं शरीर के अंदर ही। सेप्रोफाइटिक में क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा था। कैसे, तो एंजाइम बाहर ही छीट देते थे और बाहर में ही उसका डाइजेशन होता था और जो फिर बचता था उसको एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन ये होलोजोइक में क्या है या प्राणिसम में क्या है कि ये शरीर के अंदर खाते हैं और शरीर के अंदर ही पाचन होता है और शरीर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, जो भी न्यूट्रिशन बनता है। एग्जाम्पल देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन करता है, तो सबसे पहले तो ह्यूमंस, आपको याद रखना है कि ह्यूमंस किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, तो सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक में किस टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, याद रखना है। ठीक, प्राणिसम पोषण करते हैं ह्यूमंस। दूसरा एनिमल्स में देखें तो लायन, शेर जो होता है, या फिर कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि शेर हो गया, फिर गीदड़ हो गया, या सियार हो गया, कुत्ता हो गया, जितना भी आप आसपास एनिमल देखते हैं। ठीक है, गाय भैंस सब। ठीक, फिर तीसरा क्या है, याद रखना आपको, अमीबा। अमीबा भी क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक, ये फेगोसाइटिक प्रोसेस द्वारा सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं और उसको अंदर ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम द्वारा उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया। अब देखिए नीचे एक कंपैरिजन टेबल दिया गया है, तो अगर जितना मैंने समझाया बस एक बार आप क्विक कंपैरिजन जो है इसको एक बार देख लीजिएगा, बस वही बात इसको कैटेगराइज करके लिखा गया है। ठीक है, जिससे कि आपको सब में एक जगह एक साथ सबका डिफरेंस पता चल सके। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए की पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ इससे जुड़े और इम्पोर्टेंट जो टर्म होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स। ठीक, देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स आर
प्रोड्यूसर्स, मतलब ऑटोट्रॉफ जो खुद से अपना खाना बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक। दे मेक देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स आर कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉफ जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर बोला जाता है, ठीक है। और सेप्रोफाइट्स आर नेचर्स रिसाइकलर। अब देखिए सेप्रोफाइट्स को नेचर्स रिसाइकलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया, पेड़ पौधा मर गया, तो उसको ये सब क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, सड़ाते हैं और धीरे धीरे उसको खत्म कर देते हैं और साफ सफाई करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो सेप्रोफाइट्स आर नेचर्स रिसाइकलर बोला जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाएगा। पैरासाइट्स लिव ऑन और इन ए होस्ट एंड हार्म इट। मतलब कि पैरासाइट क्या होता है कि अपना होस्ट के बॉडी में रहता है, खुद को जिंदा रखता है, ठीक है, खुद का भरण पोषण करता है और जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म ईट सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड, ये तो मैंने समझा दिया आपको। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो उसका होता है उसको वो चेंज करते हैं, ठीक, चेंज भी कर लेते हैं अपना नीड के अकॉर्डिंग चेंज। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वैसे मतलब प्लांट आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, जैसे कि एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, जैसे पिचर प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए इंसेक्टिवोरस, यहाँ इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है, तो वैसे प्लांट्स जो कि या वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े को खाते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, तो इसी से इंसेक्टिवोरस मतलब वैसे प्लांट जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। तो पिचर प्लांट एग्जाम्पल आप उससे रिलेट करिए। तो वो लोग करते हैं क्या है कि ज़्यादातर न्यूट्रिशन वो खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन जब उनको प्रोटीन का ज़रूरत होता है तो वो लोग क्या करते हैं, या प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं, मगर बोल सकते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का उनको जब ज़रूरत होता है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, तो उनके अंदर मैकेनिज्म बना होता है जो कि वो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े को जकड़ लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजन का कंजम्पशन जो है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो यही हुआ कि ये अपना न्यूट्रिशन को चेंज कर लिए, किससे, ऑटोट्रॉफिक से हेट्रोट्रॉफिक में चले गए, ठीक है। अब देखिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और आप लोग कंफ्यूज होते होंगे किसके बारे में, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और जैसे और आप लोग टर्म सुने होंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और जैसे स्कैवेंजर्स सुने होंगे, फिर इंसेक्टिवोरस तो आप लोगों को मैंने समझा ही दिया। तो इनको भी देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या होता है। तो देखिए हर्बीवोरस वो वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हर्बीवोरस जो कि ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स और सीड्स खाते हैं, ठीक है। एग्जांपल का बात करें जैसे काउस, गाय, ठीक, एलिफेंट्स, रैबिट्स, ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोरस, जो कि प्लांट, पेड़ पौधा, पत्ती खाते हैं, ठीक। कार्निवोरस किसको कहते हैं, तो कार्निवोरस जो मीट, सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है, मांस, मीट यही सब खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एग्जांपल देखिए तो कौन कौन सा होता है, लायंस, टाइगर, चीता, ईगल्स, ये सब होते हैं कार्निवोर्स, ठीक। ओमनीवोर्स क्या होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों खा सकते हैं, दोनों खाते हैं, दोनों डाइजेस्ट करते हैं, क्या, जैसे कि प्लांट भी खा लेते हैं, पेड़ पौधा, पत्ती, फूल, फल, ये सब भी खाते हैं, और दूसरा मीट भी खाते हैं, या मीट से जो मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सभी खाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ओमनीवोरस, जो दोनों खा सके। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन हो गया, ठीक है, इंसान हो गया, फिर भालू को आप देख सकते हैं, वो भी दोनों चीज खा सकता है, फिर कौवा हो गया, कौवा भी सब चीज खाता है, ठीक है, क्राउस। फिर इस स्कावेंजर्स क्या होते हैं, तो वैसे एनिमल जो कि मरे हुए जानवर को खाते हैं, ठीक है, मरे हुए चीज को खाते हैं, जो कि किसी अदर मतलब कोई किसी खुद से नहीं मारे हुए, जैसे कि कोई अदर कारण से या खुद से वो मर गए हो, या किसी अलग आदमी ने, किसी अदर शिकारी ने उसे मारा हो, उस मरे हुए जानवर को जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्कावेंजर्स। एग्जाम्पल अब देखिए तो समझ जाएंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वल्चर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गिद्ध। आप लोगों ने बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा कि गिद्ध जहाँ भी कोई मरने वाला होता है तो वो पहले से वहाँ मंडराने लगता है उसके ऊपर में, और जब या मतलब वो खुद नहीं मारते हैं उसको, वो खुद जब मर जाता है, ठीक है, तो ही वो आकर उसको खा लेते हैं, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हाइना, हाइना भी क्या होता है, वो भी स्कैवेंजर्स होता है, ठीक। अब इंसेक्टिवोरस तो आपको समझा ही दिया मैंने, बस इतना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा से आप समझे होंगे, और ये आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू।